दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी 2025 में मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह 6 राशियां बदलने जा रही हैं। यह आप बैठे बैठे ही करोड़पति बन जाएंगे। जो लोग 2024 में 2023 में बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब 2025 में अचानक ही आप सभी मालामाल होने वाले हैं और यह राशियां इतना पैसा बरसाएंगी, इतना धन बरसाएंगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 का हर एक महीना खुशी से भरा हुआ होगा और आपके भाग्य में 100 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपकी झोली खुशियों से भरेगी। जो काम 2024-2023 से आपके अटके पड़े हुए थे, वह सारे कार्य अब 2025 में पूरे होने वाले हैं। यह 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत विधाता स्वयं लिखने जा रहे हैं। जाते जाते शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और बिना मांगे ही आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों में देकर जाएंगे। अगर आपकी राशि भी इसमें शामिल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हर साल आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन पर चर्चा करती हूँ, जिसे कि आप सभी भविष्यवाणी का नाम देते हैं और सटीक रूप से कोशिश करती हूँ कि आपके भाग्य का बिल्कुल सही से प्रोडक्शन करके आपको दूं। और हर साल आप सभी मेरे द्वारा किए गए इस प्रोडक्शन से, इस रीडिंग से लाभान्वित भी हुए हैं और कई लोग कहते हैं कि घटनाएं सच हो रही हैं। यह सभी चीजें मुझे आपके कमेंट के माध्यम से पता चलती हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद से अब वह समय आ चुका है। सबसे पहले तो आप इस सुंदर सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और इस साल के विषय में आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। आपका नाम और राशि भी डाल दीजिए। अगर कोई अच्छा सा उपाय आपके लिए मिलेगा तो वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। 2025 में हम लगभग प्रवेश कर ही चुके हैं। 2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि कोई बहुत ही बड़ी महामारी जैसे कि हैजा जैसी बीमारी या महाभारत युद्ध जैसा हाल देखने को मिल सकता है, और वही हुआ भी। दुनिया ने कोरोना का कहर देखा था, बताने की जरूरत नहीं है। तो दिल थामकर बैठ जाइए, क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं पूरे करने वाला यह साल आ चुका है। मैं सारे पत्ते धीरे धीरे खोलूंगी। घटनाएं ऐसी होने वाली हैं जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाकर रख देंगी। इस नए साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं घटी हैं। साल 2025 को हम अकाल का साल, युद्ध का साल, भूचाल का साल, महामारी का साल, विस्फोट का साल, बाढ़ का साल और कई बड़े विपदा का साल कहें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। पृथ्वी पर तेजी से आबादी कम होगी, बड़ी तादाद में जन और माल की हानि होगी। कुछ देशों में तो यहाँ तक कहा गया है कि भारत में भी आबादी में यानी कि पॉपुलेशन में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आया है, क्योंकि कई ग्रहों के इस बार विशेष रूप से 4 महापरिवर्तन हो रहे हैं, जिससे दुनिया में जबरदस्त हलचल होगी और यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। करियर हो, आपके रिश्ते हो, आपकी मानसिक हालत हो, यह सभी बदलने वाले हैं। लेकिन वही कुछ ऐसी भी राशियां हैं जो इस साल 2025 में आपको मालामाल करने के लिए ही आ रही हैं। यह राशियां जिन पर भी हाथ रख देंगी उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हर एक कदम पर रुपये पैसे की बरसात होगी। सबसे पहले राशि जो मैं बताने जा रही हूँ, आप हर एक राशि को नोट करिए। अगर इसमें आपकी राशि नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिएगा। मैं आपकी राशि के अनुरूप अलग से उपाय बता दूंगी और वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगी। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 एवरेज साल रहेगा, लेकिन अगर आप किसी भी कार्य में मेहनत करते हैं तो यह साल एवरेज से बेटर भी परिणाम दे सकता है। विदेश से विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप कोई काम करते हैं तो मार्च के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी मिडिल ऑन द मई के बीच में होने वाला है, जो कि आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा और इस साल आप अपने व्यापार के व्यवसाय को ग्रो कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि आपके पिछले साल से इस साल आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी। फिर साल का जो दूसरा हिस्सा आएगा यानी कि सेकेंड हाफ में, इसमें आपको सावधानी पूर्वक ही सारे काम करने होंगे। इन्वेस्ट आदि करते रहिएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अगर कोई मेष राशि का जातक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है या फिर नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो आपको बिल्कुल ही निष्ठावान बन के अध्ययन करना होगा और आपको इस साल के अंत तक बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। बस आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस करना होगा। शादी विवाह के लिए भी मेष राशि के जातकों के लिए यह साल अति उत्तम होगा, लेकिन आपको रिलेशनशिप पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। बात करूं अगर मेष राशि वालों के लिए उपाय की, तो आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या फिर आप हर रोज माता लक्ष्मी श्री सूद का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं, पीपल की पूजा कीजिए और कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन आप अवश्य ही करें। साल 2025 की जो दूसरी राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए आने वाला साल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करवाने वाला है, लेकिन अच्छे परिणाम भी देगा। मार्च 2025 के बाद से आपकी मेहनत का आपको पूर्ण रूप से पूरा फल प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यह साल आपके लिए लकी साबित हो सकता है। उसके बाद वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत दे रहा है। शनि और राहु की स्थिति को देखकर तो यह लगता है कि यह पूरा साल आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन यह साल 2025 आपके लिए बेस्ट साल साबित हो सकता है। बस आपको अपनी हार्ड वर्क में कमी नहीं करनी है। आपके पिछले 2-3 साल से आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा था वो इस साल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन खरीदने के हिसाब से भी यह साल आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। आप गौ माता की सेवा करें, शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने और किसी भी मंगलवार को 4 ग्राम खांड यानी कि जो गुड़ होता है उसका आपको किसी भी मंदिर में जाकर दान कर देना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी राशि की, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों की। तो आपके लिए यह साल पिछले साल की अपेक्षा बेहतरीन होगा, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूर करनी होगी, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो इसमें आपको दोगुना परिणाम प्राप्त होगा। यह साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें आपके जो रिलेशंस हैं वह भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आध्यात्म से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आध्यात्म से दूरी नहीं बढ़ानी है। मानसिक शांति को सबसे ज्यादा बरकरार बनाना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा इस साल चांदी धारण करनी है, विशेष रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से पर तो आपको चांदी जरूर पहननी चाहिए। चांदी नियमित रूप से पहनने की कोशिश करें। किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं और अपने गुरुजनों की सेवा करें, और हो सके तो हर रोज पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। चौथी राशि की बात करती हूँ, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि के जो जातक हैं, यह साल उनके लिए पारिवारिक और आर्थिक मामलों से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कोई भी नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, उपाय करें। अगर बात करें इनकी राशि, तो चांदी का चंद्रमा गले में हमेशा पहने, सोमवार को शिव पर जल और दूध चढ़ाएं और सफेद कपड़े पहने और चावल का दान करें। अब अगली राशि यानी कि 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगी कि साल 2025 में आत्मविश्वास से भरपूर रहने का समय है। नए विशेष रूप से निवेश में और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कहीं पर भी निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको सफलता जरूर मिलेगी। उपाय की बात करूं तो सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें और रविवार को गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगली राशि की बात करूं तो अगली राशि है कन्या राशि। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस साल की राशि के जातकों के लिए मेहनत का फल मिलने वाला है। यानी कन्या राशि वालों में तो सबसे पहले आपसे मैं यही कहूंगी कि आप मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। शिक्षा और नौकरी में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस साल स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, या फिर आप अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करूं तो हर बुधवार को हरे मूंग का दान करें।
कन्या राशि के जातक गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगली जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह साल साझेदारी के कार्यों में लाभ दिखाएगा। विवाह और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यानी कि आपका जीवन साथी आपको आगे बढ़ने में, तरक्की में आर्थिक रूप से आपकी मदद करेगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय की बात करूं तो हर शुक्रवार को देवी दुर्गा की पूजा कीजिए, चीनी और आटे का दान कीजिए, सफेद वस्त्र पहने और शुक्रवार का व्रत जरूर कीजिए। वृश्चिक राशि। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। इस वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं बस यही कहूंगी कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अति महत्वपूर्ण होता है। करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले से ही चुनौतियों के लिए तैयार रहिएगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। और उपाय की बात करूं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर जरूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके बिगड़े हुए काम बनते नजर आएंगे। और अगर साल 2025 में आपके कोई भी काम बिगड़ते हैं तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बेसन से बनी जो भी मिठाइयां हैं उनका भी आपको दान जरूर करना है। धनु राशि के जातक की बात करूं तो इस साल धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा के भरपूर योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति होगी, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है और ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करना है। मकर राशि के जातकों के लिए यह एक खास संदेश है। यह साल धैर्य और संयम से काम लेने वाला रहेगा। आपके लिए आर्थिक मामलों में सुधार होगा और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आपको अति आवश्यकता है। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें और ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। काले तिल का दान जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल नई संभावनाओं का समय है। यानी कि व्यापार के लाभ होंगे और नौकरी में भी आपको प्रमोशन के भरपूर योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और शनिवार को काले वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि के जातकों के लिए साल 2025 में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। गुरुवार को पीले रंग के जो चावल होते हैं उनका आपको दान करना होगा और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि यह जो मैंने आपको राशिफल बताए हैं वह सामान्य सभी जातकों के लिए हैं। और अगर आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी राशि डाल दीजिए, तभी मैं आपको कमेंट के माध्यम से साल 2025 का सारा हाल बता पाऊंगी। मैं आप सभी को 1 जनवरी 2025 के दिन किया जाने वाला सबसे खास उपाय भी बता रही हूँ। यह एकमात्र उपाय आप सभी की राशियों में 4 चांद लगा देगा। जिनकी भी राशियों में अगर कोई भी कमी है तो वह सभी लोग इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 12 के 12 राशियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी यह उपाय जरूर कीजिएगा। 1 जनवरी 2025 के दिन 2025 में आपके जीवन में जितनी भी कमियां रही थी वह सभी कमियां पूरी हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा समय पूरे 152 वर्षों के बाद आया है। दोस्तों, इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सतलज योग और स्वार्थ सिद्धि जैसे कुल 52 तरीके के नहीं बल्कि पूरे 72 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। और अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं तो इस दिन वेद पुराणों के अनुसार इन पौधों की जड़ों में से किसी भी एक पौधे की जड़ को यदि आप धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ, तो पूरे साल आपकी जो भी परेशानियां या कष्ट दिक्कत आने वाले हैं उन सभी से आप साफ साफ बच निकलेंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आप साल के पहले दिन, जो कि बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इन पौधों की जड़ों में से किसी एक भी जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, तो मान के चलिएगा तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार जो कुछ भी आपको मैं बताऊंगी, इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। यह साल 2025 पूरे तरीके से बदल जाएगा। अगर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका साल 2019, 22, 23 या फिर 21 पिछले जो भी 4-5 साल थे,
उनमें से कोई भी साल अगर खराब गया है तो मान के चलिए कि आपको यह जड़ जरूर धारण करनी चाहिए, ताकि साल 2025 आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल ही सेफ हो। तो इसलिए साल 2025 आपके लिए एक तरीके से गेम चेंजर का काम कर सकता है, यानी कि आपके लिए धन की वर्षा कर सकता है। तो साथ ही साथ आपके हर कष्ट भी दूर करेगा। अगर आपने सिर्फ मात्र इस उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके भाग्य में 7वें आसमान पर आपको लेकर ही जाना बिल्कुल तय है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। यदि आपके नवग्रह ने किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां खड़ी कर रखी थी तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और पूरे साल आपके घर में और आपके अंदर नए तरीके से निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाएगी। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ ही साथ अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे पिछले कई सारी वीडियोस में जब मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन पौधों की जड़ों को जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे की। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन तावीज को कैसे धारण करना है आपको मैं ये सब बताऊंगी। नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से ही लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वह ताजी होनी चाहिए। यहाँ पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो पौधा है वह छोटा पौधा हो और उसकी जड़ को आपको लेना है, और इसे लेने के बाद आप इसे पूजा के स्थान पर लेकर चले जाइए जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कला चित्र है या उनकी फोटो रखी है। आपको अपने मंदिर में लेकर चले जाना है, आपको वहां पर बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आप घी का एक दीपक जला लें और इसके पश्चात जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लें। अब इस पौधे की जो जड़ आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है उसे माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस जड़ को अपने हाथ में रखकर इस मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात आपको इस जड़ को ताबीज में रख लेना है। ताबीज यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी का या फिर तांबे का ही लेना है। इस जड़ को आप शाम के समय धारण कर लीजिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, और साथ ही साथ अपनी राशि जरूर डाल दीजिए ताकि 1 जनवरी के दिन आपकी राशि के अनुरूप मुझे जो भी उपाय बन पड़ेगा वह मैं आपको बताऊंगी। इस लिस्ट में दूसरी जो जड़ है वह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता रहता है। अगर आपके परिवार में भी कुछ ऐसा है तो आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई सदस्य ऐसा होता है जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी होती है। आप बार बार इलाज करवा कर परेशान हो चुके होते हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिलता। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या फिर काली विद्या कर रखी है। अब आप एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद है तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि इस बार बुधवार को पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लटजीरा के पौधे की जड़, जो कि पूरा पौधा है, उसे ही अपने घर में लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिए। फिर पूरे दिन में कभी भी आप 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और साथ ही साथ इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर सामने आप रख दें।
इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर आपके मन में जो भी मनोकामना है आप उसको लेकर प्रार्थना कीजिए। जो भी बीमारी है वह सब भोलेनाथ को बतानी है। उसके बाद चांदी के ताबीज में आप इस जड़ को रख लीजिए। ये जो लट जीरा की जड़ है उसे रखकर आपको वहीं उसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना सा उपाय मात्र यदि आपने कर लिया तो आपको पूरे वर्ष कोई भी बीमारी नहीं सता पाएगी। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर कोई काला जादू, काली विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वह मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश जी को समर्पित होने वाला है। तो भगवान गणेश जी की जो प्रिय चीज होती है तो वह है धूप। तो आपको सबसे पहले थोड़ी सी धूप को भी धारण कर लेना चाहिए। लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए। आप कहीं से भी धूप को लेकर आ जाएं और उसी के साथ आपको लानी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का टुकड़ा आप ले लीजिए। हल्दी आपको साबुत लेनी है। साबुत हल्दी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। इसके बाद आप किसी भी गणेश मंदिर में जाएं और वहां पर धूप और जो भी हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप धूप और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप वह माला नहीं चढ़ा सकते, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर भगवान गणेश जी को समर्पित करें और उसके बाद उस हल्दी को और धूप को आपको धारण कर लेना है। उसे तांबे या फिर चांदी के किसी भी प्रकार के धातु के ताबीज के अंदर आप रख लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर आपके पास पैसा आएगा। पैसा है और बुद्धि नहीं है तो वह पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा। इसीलिए बुद्धि का होना अति आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना अति आवश्यक है। आपको समय पर सही निर्णय लेना आना चाहिए, तभी आप अपने सही फैसले कर पाएंगे और आपके अनुसार जो भी फैसले आपके हक में होंगे आप ले पाएंगे। और अगर आप सही फैसले लेंगे तो वही फैसले आपके हक में होंगे। आइए बात कर लेते हैं चौथी जड़ के बारे में। चौथी जो जड़ है वह बेहद खास है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ तुलसी की जड़ की। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो तुलसी की जड़ है, तुलसी का जो पौधा है वह अति महत्वपूर्ण, अति पवित्र पौधा है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की जड़ को लेना है और इसे आप धारण कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि इसको धारण करने से क्या होगा। इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य करते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा, प्रभावित होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा। और पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार आपका मंदा चल रहा है, आपकी बात को सकारात्मक रूप से नहीं लिया जा रहा है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से यह जड़ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।